हमारी पार्टी के ऊपर, वन सेकेंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली किताब। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in the action. सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप एक मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। This is the cover of the book. आप माननीय सदस्य, नो, He is quoting from the book. This is the book I am quoting. He is quoting the book. Sir, this book, 4 माननीय stars of सदस्य destiny. प्लीज, नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं, नो। एक मिनट, जब माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, जब किसी विषय पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नया रूल आपके लिए लागू कर रहा हूँ। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता के लिए हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं।
आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है, बिना मतलब इधर अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है, हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये आपके वेणुगोपाल ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। सर बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं। ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है, आज तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, हम भी वकील हैं। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती देश उनका वकील है, यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती। स्पीकर सर ये स्पीकर सर मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात सर। आप सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं ये देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर साहब, चाइना की जो टैंक्स थी
वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, सर एक मिनट Chinese tanks. संसदीय कार्य मंत्री क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम सब शांति से सुनना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है सर, आपके माध्यम से भी इस सदन को भी, ये सदन नियम से चलता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं। आपने कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि आपने रूलिंग दे चुके हैं, तो हम तो इस सदन से बड़ा नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद आपको मानना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप ही उल्टा अपने सदस्यों को व्यवहार सिखाना चाहिए। आप खुद ऐसा नियम उल्लंघन करेंगे, आपका मेंबर क्या सीखेगा? आप 5 बार एमपी हैं और आप स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानेंगे, आपका ऑपोजिशन का बाकी एमपी कैसे सीखेंगे? इस सदन में नए एमपी आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद ही नियम नहीं मानते हैं, स्पीकर का रूलिंग को नहीं मानते हैं, सदन कैसे चलेगा? यहाँ मर्जी से आप अपना रूल तो नहीं बना सकते, रूल बनाया हुआ है, मानना पड़ेगा। सर आपने रूलिंग दिया है, इसको अभी रूलिंग का पालन करना चाहिए। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको, मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना? और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले, नियम, परंपराओं, प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। नो, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने।
उसमें व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले। अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नरवणे जी ने बोलने का आपका माइक चालू हाँ, है। अब मुझे लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप अब मैं इसका भी नियम बता दूं। 1 मिनट वो माननीय सदस्य प्लीज। नो मैं नियम बता दूं। रूल्स 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी। मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप।